ओके, स्टैटिक जीके। जीके में अगर हम गेम की बात करें तो कि खेलों के नाम और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर गेम के लिए कितने खिलाड़ी या कितने प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बैडमिंटन की बात करें, अगर खेलों के नाम में तो अगर हम बैडमिंटन में देखें, अगर बैडमिंटन की बात करें तो हमें इसमें एक या दो प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। ओके, अगर हम गोल्फ की बात करें तो हमें इसमें कई व्यक्ति हैं, मतलब इसमें पर्टिकुलरली कोई नंबर डिसाइड नहीं है, बट मैनी लोग, काफ़ी लोग खेल सकते हैं, कई व्यक्ति एक साथ खेल सकते हैं या कई व्यक्ति एक साथ कंपटीशन कर सकते हैं, तो इसमें कई व्यक्ति आ जाते हैं। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि सिर्फ इतने ही मेंबर खेल सकते हैं। अगर हम पोलो की बात करें, पोलो गेम की बात, तो इसमें हमें फोर लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब जो प्लेयर्स की संख्या होती है वो 4 होते हैं। अगर हम लॉन टेनिस की बात करें तो इसमें भी हमें 1 या 2 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर चेस की बात करें तो इसमें हमें 2 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। अगर हम खो खो की बात करें तो हमें इसमें 9, मतलब खो खो में हमें 9 प्लेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस में हमें 1 या 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। कबड्डी की अगर बात की जाए और वाटर पोलो, कबड्डी और वाटर पोलो गेम में दोनों में ही हमें 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, 7 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर हम हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की बात करें तो इसमें हमें मैक्सिमम 11 प्लेयर्स होने चाहिए। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में, मतलब हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में हमें 11 प्लेयर की ज़रूरत होती है। अगर नेट बॉल की बात करें तो इसमें हमें 7 प्लेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो इसमें हमें 8 प्लेयर चाहिए होते हैं। अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो इसमें हमें 2 प्लेयर की ज़रूरत होती है। वॉलीबॉल में हमें 6 प्लेयर की ज़रूरत होती है। और अगर बास्केटबॉल की बात की जाए में 5 मेंबर की हमें या 5 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। एक आपका होता है राग्बी फुटबॉल, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। राग्बी फुटबॉल जो कि मेनली आपकी न्यूजीलैंड में खेली जाती है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कोकेट, नॉट क्रिकेट नहीं बट कोकेट, COCKET, जिसमें हमें 13 या 15 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। ओके, उसके बाद आता है आपका फुटसल। अगर हम फुटसल की बात करें तो जिसमें हमें 5 प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये खिलाड़ियों की संख्या है, ये इस साइड वाली खिलाड़ियों की संख्या है और ये खेलों के नाम हैं।
कि हमें किस खेल में कितने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो बैडमिंटन में हमें 1 या 2 खिलाड़ी चाहिए होते हैं, और अगर हम गोल्फ की बात करें तो इसमें कई व्यक्ति एक साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर पोलो की बात की जाए तो हमें इसमें मैक्सिमम 4 प्लेयर चाहिए होते हैं। अगर लॉन टेनिस की बात की जाए तो इसमें भी हमें 1 या 2 प्लेयर चाहिए। अगर चेस की बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ियों की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं चेस में। अगर खो खो की बात की जाए तो खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस में आपके 1 या 2 होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में आपके 11 मेंबर चाहिए होते हैं। एक खिलाड़ी एक गेम को खेलने के लिए, जैसे लाइक आप क्रिकेट मान लीजिए, हॉकी मान लीजिए, फुटबॉल मान लीजिए, तो इसमें खेलने के लिए जो खिलाड़ियों की संख्या होगी वो 11 होगी। इसी तरह आपकी जो नेट बॉल होती है उसके लिए 7 चाहिए होते हैं। जिम्नास्टिक के लिए आपको 8 की ज़रूरत पड़ती है। 8 खिलाड़ियों की संख्या है वो 8 होनी चाहिए। उसी तरह ये है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटसल, क्रिकेट, नॉट क्रिकेट नहीं है यहाँ पे, ये COCKET, जिसमें हमें 15 या 13 खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर हम देश और उनके राष्ट्रीय खेलों की बात करें कि किस देश में या किस कंट्री में कौन सा खेल मतलब ज़्यादा खेला जाता है। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें अमेरिका में, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मेनली बेसबॉल खेली जाती है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगर इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में आपका क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट है। मलेशिया बैडमिंटन है। इंडिया में आपकी हॉकी। ये बात है कि इंडिया में हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, बट इंडिया में सबसे अगर देखा जाए तो हॉकी राष्ट्रीय खेल माना जाता है, बट उसको भी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी हॉकी खेली जाती है। अगर स्पेन की बात करें कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है तो वो सिर्फ बुलबॉल है, ठीक है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो उसमें फुटबॉल है। ब्राज़ील में आपकी फुटबॉल खेली जाती है। रशिया में आपकी बैंडी आई डोंट नो कौन सा गेम है, बट रशिया में बैंडी खेला जाता है, ठीक है। अगर साउथ कोरिया की बात करें, तो वहाँ पे ताइक्वांडो खेला जाता है। चाइना में टेबल टेनिस, ठीक है। अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे आइस हॉकी खेली जाती है, आइस हॉकी, ठीक है। अगर जापान की बात करें तो जापान में आपकी जूडो, ठीक है। जर्मनी में आपका खेला जाता है, जर्मनी में भी आपकी फुटबॉल है। अर्जेंटीना में आपकी फुटबॉल खेली जाती है, ठीक है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान में आर्चरी बड़ी फेमस है। और बांग्लादेश में कबड्डी, ठीक है। अगर हम
न्यूजीलैंड की बात करें, तो यहाँ पे आपकी रग्बी फुटबॉल खेली जाती है। शायद गलत बोल रही हूँ, बट ऐसा ही कुछ नाम है। वो फुटबॉल वहाँ पे खेली जाती है, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। कितने थे? 15 प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में हमें बैडमिंटन देखने को मिलता है कि वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका में वॉलीबॉल खेली जाती है, और नेपाल में भी वॉलीबॉल खेली जाती है। इजराइल में आपकी फुटबॉल है, और अफगानिस्तान में बुजकशी कुछ ऐसा कुछ है, वो गेम है, वो खेला जाता है। बुजकशी। और कोई बचा होगा तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो ये सारी कंट्रियां हैं, और ये उनकी जो गेम है जो उनकी कंट्री में खेले जाते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में आपकी बेसबॉल खेली जाती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करना है। और आपकी जो बेसबॉल है वो क्यूबा में भी खेली जाती है। क्यूबा का भी, अगर बोले तो क्यूबा का भी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में क्रिकेट है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे भी क्रिकेट है। मलेशिया में बैडमिंटन है, जिसमें हमें एक या 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में हमें हॉकी देखने को मिलती है। हॉकी के लिए हमें 11 जो उसके प्लेयर्स होते हैं वो 11 होते हैं। स्पेन की बात करें तो वहाँ पे वॉलीबॉल होती है। ब्राज़ील में आपकी फ़ुटबॉल है। रशिया में आपकी बैंडी है। साउथ कोरिया में ताइक्वांडो है। एंड चाइना में टेबल टेनिस है। कनाडा में आपकी आइस हॉकी है। जापान में जूडो है। जर्मनी में फ़ुटबॉल है। अर्जेंटीना में फ़ुटबॉल है। भूटान में आपकी आर्चरी है। बांग्लादेश में कबड्डी है। ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था। उस टाइम पाकिस्तान के जो मिनिस्टर या जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे याहा खान। इन्हीं के अंडर में जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हो गया था। ओके। और आपकी न्यूजीलैंड में आपकी राबी फुटबॉल है। ओके, राबी नहीं होगा, कुछ और नाम है, मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। इंडोनेशिया में आपका बैडमिंटन खेला जाता है। श्रीलंका में वॉलीबॉल है। नेपाल में भी वॉलीबॉल है। इजराइल में आपका फुटबॉल खेला जाता है। एंड अफगानिस्तान में बुजकाशी कुछ करके नेम है, वो खेला जाता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पैरा ओलंपिक गेम क्या है, कॉमनवेल्थ गेम क्या है, ओलंपिक गेम क्या है, तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब हम पैरा ओलंपिक गेम की बात करें, अगर हम पैरा ओलंपिक गेम की बात करें तो ये जो गेम है वो विकलांग लोग थे उनके लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है, एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है। ओके, इसकी शुरुआत 22 सितंबर 1989 में हुई थी। मतलब जो पैरा ओलंपिक गेम है वो मेनली जो विकलांग लोग हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है जो कि 22 सितंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। जर्मनी की एक सिटी थी, आई डोंट रिमेंबर दिस नेम, और शायद जर्मनी की कुछ एक सिटी का नाम था, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक
ठीक है। इसका हेड क्वार्टर बोन में है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो बोन जनवरी में है, जनवरी में इस जर्मनी में है, जर्मनी में है, ठीक है। जो नेशनल पैरा ओलंपिक कम्युनिटी PCI जिस उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। जो नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की बात करें, PCI जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। अगर पैरा ओलंपिक गेम के जो करंट प्रेसिडेंट है अभी के टाइम में, जो अगर करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है आंडू परसोन। ओके, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पैरा ओलंपिक गेम है, इंडिया में बात करें तो इंडिया में से जो पैरा ओलंपिक का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया का कौन है जो पैरा ओलंपिक में प्रेसिडेंट है, तो अभी प्रेजेंट की बात की जाए इंडिया तो वो है आपकी दीपा मलिक इंडिया से हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट है पैरा ओलंपिक गेम की इंडिया से। अगर पहले कौन था दीपा मलिक से पहले इंडिया का जो पैरा ओलंपिक में प्रेसिडेंट था वो कौन था, तो वो था रतन सिंह। उस टाइम रतन सिंह थे, ठीक है। अब बात करते हैं द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम कहाँ पर हुआ था। तो जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम है रोम में हुआ था 1960 में। तो पहला पैरा ओलंपिक द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम होल्ड इन रोम 1960 में, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट गुहामन को रिमेंबर दिस में न्यूरोलॉजिस्ट गुहामन को इनको फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम न्यूरोलॉजिस्ट गुहामन को फादर ऑफ पैरा ओलंपिक भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द फर्स्ट मेडल ऑफ इंडिया जो पैरा ओलंपिक में पहला मेडल लाने वाला कौन था इंडिया का, ठीक है। अगर हम द फर्स्ट मेडल ऑफ इंडिया की बात करें इंडिया, तो वो कौन लेके आए थे, मुरलीकांत पटेल, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मेडल स्विमिंग में जीता था, ठीक है, 1972 में, ठीक है। तो ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 1972 में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि भारत ने कुल कितने मेडल जीते, भारत ने कुल कितने पदक जीते, पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो भारत ने कुल 31 पदक जीते थे, जिसमें से आपके 9 गोल्ड के थे, मतलब 9 सोने के थे, 12 सिल्वर थे आपके और 10 ब्राउन्स थे आपके, ठीक है। उसमें से 9 आपके गोल्ड के थे, 12 आपके सिल्वर थे और 10 ब्राउन्स थे, ठीक है। अब
जो सेकंड पैरा ओलंपिक मेडल लाने वाला भारतीय कौन था? द सेकंड पैरा ओलंपिक मेडल, तो वो कौन लेके आए थे आपके? भीमराव केशरकर, भीमराव केशरकर, जो कि जेवलिन में सिल्वर मेडल लेके आए थे 1984 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क की बात है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट मेडल लाने वाले जो इंडियन थे वो कौन थे हमारे? मुरलीकांत पटेल, जो कि पैरा ओलंपिक में फर्स्ट मेडल लेके आए थे, गोल्ड मेडल 1972 में स्विमिंग में। भारत ने कुल पैरा ओलंपिक में 31 पदक जीते हैं, 31 मेडल जीते हैं। भारत ने कुल पैरा ओलंपिक में भारत ने 21 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके 9 गोल्ड हैं और 12 सिल्वर हैं और 10 ब्राउन्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पैरा ओलंपिक मेडल कौन लेके आया? तो जो सेकंड पैरा ओलंपिक मेडल लाए थे आपके भीमराव केशकर, जेवलिन में लाए थे, सिल्वर लाए थे 1984 में न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब है जोगिंदर सिंह बेदी, न्यूयॉर्क में, 1984 की बात है ये पहले एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते। ये एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीते। क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिसने एक पैरा ओलंपिक में तीन पदक जीते? तो वो थे देवेंद्र सिंह बेदी, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जोगेंद्र सिंह बेदी थे। अब यहाँ बात करते हैं देवेंद्र झाझरिया की। अगर हम देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो ये जेवलिन थ्रो किया था उन्होंने, जेवलिन थ्रो किया था रियो, ये 2 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने, 2 गोल्ड मेडल जीते थे। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिसने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते? तो वो कौन थे? देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते, ठीक है। जिसमें 2004 में इन्होंने गोल्ड जीता और एक 2006 में जिन्होंने गोल्ड जीता जेवलिन थ्रो में, ठीक है, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया समझ में आ गया। अब है आपके मरियप्पन थंगवेलु, कुछ ऐसा ही कुछ नाम है इनका, थंगवेलु, आई डोंट नो। तो ये हाई जंप के लिए बहुत फेमस थे, हाई जंप के लिए बड़ा फेमस थे। इन्होंने भी 2 मेडल जीते, जिसमें से एक 2016 में था गोल्ड मेडल जो रियो में हुआ था, और एक 2020 में जीता जो कि आपका टोक्यो में हुआ और इन्होंने उसमें सिल्वर जीता था, ठीक है। तो देवेंद्र झाझरिया, मेनली देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन? देवेंद्र झाझरिया। अब बात करते हैं हम कि दीपा मलिक एक ऐसी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था 2016 में, ठीक है। दीपा मलिक फर्स्ट वुमेन इन पैरा ओलंपिक विन मेडल,
इन 2016 में, 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2016 में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, अब बात करते हैं जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करते हैं। तो उसका जो शुभकर किया था समेटी ने। शुभाकर कहाँ हुआ? समेटी में। और जिसमें जो पहली रैंक रही, जो टोक्यो में 2020 में पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें जो पहली रैंक थी, जो फर्स्ट रैंक थी, वो किसकी थी? चाइना की। और इंडिया कौन सी रैंक पे आता है? तो इंडिया था आपका 24th रैंक पर। टोटल 55 प्लेयर थे जो इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। तो जो टोक्यो में हुआ आपका पैरा ओलंपिक, जिसमें पहली रैंक आई आपकी चाइना की, और जो इंडिया की रैंक थी वो थी 24 नंबर पे। और इंडिया की तरफ से 54 टोटल प्लेयर थे। ठीक है, और जब इंडिया गेम खेल रही थी पैरा ओलंपिक, तो कर दे तू कमाल तू, एक गाना लिखा था सजीत सिंह ने, जो कि एक क्रिकेटर है, जो कि एक दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, ओके। जब टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जब उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के समय जो ध्वज था, वो टेक चंद के हाथ में था। और जब समापन हुआ तब ध्वज अविन लेखरा के हाथ में था। वो जब समापन हुआ तो ध्वज अवनी लेखरा के हाथ में था। अवनी लेखरा के हाथ में था। ठीक है, अब आते हैं इंडिया फर्स्ट मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने जीता? भारत में पहला जो मेडल आया टोक्यो में, मतलब कि इंडिया ने टोक्यो में जो प्रथम मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में, वो किसने जीता था? वो कौन था? तो इंडिया फर्स्ट मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो वो थी आपकी भवानी बेन पटेल, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टेबल टेनिस में। भवानी बेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में फर्स्ट मेडल जीता था, जो कि सिल्वर था, और टेबल टेनिस में। ठीक है, भारत ने कुल 19 पदक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जीते। कितने पदक जीते भारत ने? 19 पदक, जिसमें से आपके 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्राउन्स थे। अब ये 5 मेडल जीतने वाले भारतीय थे, जिसमें पहली है आपकी अवनी लेख। ठीक है, अवनी लेख। तो ये 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली
2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, या मान लीजिए जीतने वाली एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि ये था अवनी लेख 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला थी। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी थे जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में, तो वो कौन थे आपके, देवेंद्र झाझरिया ने। ठीक है, अवनी लेख के बाद आते हैं आपके सुमित अतिल आते हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। ठीक है, आपके आते हैं एक मनीष जिसने शूटिंग में गोल्ड जीता। आपके फिर आते हैं प्रमोद भगत, ठीक है, जिसने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। फिर आपके आते हैं कृष्णा नागर, जिसने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। तो ये अवनी लेख, सुमित अतिल, मनीष, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिसने इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, अगर रिवीजन द्वारा पढ़ते हैं कि जो पैरा ओलंपिक है वो मेनली दिव्यांग लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। जो पैरा ओलंपिक है वो दिव्यांग लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट है ये। 22 सितंबर 1989 में जर्मनी में हुआ था ये। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। नेशनल पैरा ओलंपिक कम्युनिटी PCI की फॉर्मेशन हुई 1992 में। जो पैरा ओलंपिक गेम है उसका जो करंट प्रेसिडेंट है वो है आंड्रो पर्सोन, और इंडिया से बात की जाए तो प्रेसिडेंट हैं दीपा मलिक, और उनसे पहले मतलब दीपा मलिक से पहले थे प्रेसिडेंट कौन थे आपके, रतन सिंह। ठीक है, जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम है आपका, जो पहला ओलंपिक गेम है वो रोम में हुआ 1960 में हुआ था, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट गुहामन को द फादर ऑफ पैरा ओलंपिक भी कहा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट मेडल ऑफ इंडिया, भारत के लिए प्रथम जो पुरस्कार है, प्रथम मेडल पैरा ओलंपिक में कौन लेके आए थे, मुरलीकांत पटेल, जो कि गोल्ड मेडल जीते थे स्विमिंग में 1972 में। ठीक है, उसके बाद भारत ने कुल 31 पदक जीते। किसमें, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ। तो भारत ने कुल 31 पदक पैरा ओलंपिक में जीते, जिसमें से आपके 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं, 10 ब्राउन्स हैं। ठीक है, सेकंड पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले कौन थे, भीमराव केशरकर ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता 1984 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, जोगेंद्र सिंह बेदी न्यूयॉर्क में जीता इन्होंने 1984 में। ये एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मतलब इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। क्वेश्चन आता है कि एक ही पैरा ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम है जोगेंद्र सिंह बेदी। अगर हम देवेंद्र झांझरिया की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देवेंद्र झांझरिया की बात करें तो ये पहले ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। किसमें, पैरा ओलंपिक में। भारतीय नहीं बोल सकते, पहला भारतीय नहीं बोलेंगे,
बट इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीते। और मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवेंद्र झाझड़िया कौन थे। ठीक है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था, जिसमें 2004 में एक गोल्ड मिला, मतलब फर्स्ट गोल्ड इनको कहाँ मिला, 2004 में, और दूसरा गोल्ड इनको 2006 में मिला। ठीक है, उसके बाद आते हैं मरियप्पन थांगवेलु, जो कि हाई जंप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनको भी 2 मेडल मिले, जिसमें एक 2006 में था, सॉरी एक 2016 में था, गोल्ड मेडल मिला इनको 2016 में, और एक 2020 का जो टोक्यो में हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, दीपा मलिक, अगर दीपा मलिक की बात की जाए तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिसने पैरा ओलंपिक में 2016 में सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, अब हम टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की बात करते हैं। ठीक है, सुबकर समेटी है, सोममेटी होगा शायद, सोममेटी, डाउट में सोममेटी या समेटी। ठीक है, इसमें जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 हुआ उसमें जो चाइना की रैंकिंग थी वो पहली थी। तो चाइना कौन से नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे था, और जो इंडिया था वो 24th नंबर पे था। ठीक है, अगर हम बात करें 54 प्लेयर इंडिया की तरफ से खेल रहे थे, किसमें, पैरा ओलंपिक गेम में। कर दे तू कमाल, कर दे कमाल तू, ये आपका संजीत सिंह ने गाना लिखा था, डेडिकेट किया था। जो संजीत सिंह कौन थे, क्रिकेट के एक दिव्यांग खिलाड़ी थे। ठीक है, उद्घाटन के समय जो ध्वज था वो टेकचंद के हाथ में था, और समापन के समय जो ध्वज था वो अवनी लेखरा के हाथ में था। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मेडल इन टोक्यो पैरा ओलंपिक, भारत में का जो पहला मेडल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में लाने वाली थी आपकी भवानी बेन पटेल या भाबिन पटेल, भाबिन बेन पटेल है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टेबल टेनिस में। ठीक है, भारत ने कुल 19 पदक जीते, किसमें, पैरा ओलंपिक में। भारत ने कुल 19 पदक जीते, किसमें, पैरा ओलंपिक में, जिसमें से आपके 5 गोल्ड के थे, 8 आपके सिल्वर थे एंड 6 आपके ब्राउन्स थे। ठीक है, और जो 5 गोल्ड मेडल लाने वालों के नाम, जिसमें पहली थी अवनी लेख, 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला थी, कौन, अवनी लेख। सुमित अतिल जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। मनीष शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता। प्रमोद भगत ने आपका बैडमिंटन में गोल्ड जीता। और कृष्णा नागर ने आपका बैडमिंटन में क्या जीता, गोल्ड।